लगाने जा रही हूँ झूले में। एक दिन पहले मैं मेहंदी लगवा कर आई थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी ही है, जब जैसा टाइम मिलता है वैसे लगवा लेती हूँ। तो पास में ही एक पार्लर में लगवा कर आई थी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। अब चाहे मेहंदी लगी हो चाहे कुछ भी, घर के काम जो करने होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन जिस दिन भी कोई फेस्टिवल होता है मैं कोई भी डीप क्लीनिंग या बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करती हूँ। बस थोड़ा बहुत जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है वो करती हूँ। लेकिन हाँ, कई बार अपनी आदत से मजबूर हूँ ना, तो थोड़ी बहुत सफाई के संग एडजस्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन साथ के साथ करती रहती हूँ। और अब सफाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद सबसे पहला काम था मेरा मंदिर साफ करने का। सारा सामान बाहर निकाल लिया और भगवान जी के जो आसन वगैरह थे वो सारे बिछाने थे। हर त्योहार पर या तो एक दिन पहले या सेम डे मंदिर की सफाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हर एक जो फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ग्रीन कलर के सारे आसन बिछाकर मैंने भगवान जी की चौकी लगा दी है और कोई भी डेकोरेशन या अरेंजमेंट्स भगवान जी का चेंज नहीं किया है। इसके बाद जो भी स्वास्तिक के चिन्ह बनाने थे, जो कि बहुत ही शुभ संकेत होते हैं और बंधनवार होती है, वो भी मैंने साथ के साथ लगा दी। और जो बड़े वाले कृष्ण जी हैं उनकी भी थोड़ी सी मतलब उनको चेंज करना था, तो मैंने उनको भी थोड़े से वस्त्र धारण करवा दिए। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी मेरे ठाकुर जी का झूला, और ये झूला मैंने लगा दिया। हालांकि मैंने एक अपने चंपा के पेड़ पर भी अरेंजमेंट किया है उन्हें झुलाने का, लेकिन पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि आज सुबह ही सुबह बारिश हो गई। और इसी तरीके से श्रृंगार का सामान लगाने के बाद एक एक करके अब जितने भी भगवान जी हैं सबके विग्रह को मैं स्नान कराऊंगी और सबको नई पोशाकें या वस्त्र आभूषण धारण कराऊंगी। हो गया मेरी राधा रानी का श्रृंगार पूरा। वैसे तो करते रहो, मन ही नहीं भरता, लेकिन अब उनको थोड़ी सी मुझे मेहंदी लगानी है, ये सब काम करने हैं। कुछ देवी देवता के तो मेरे पास विग्रह मूर्तियां हैं, लेकिन कुछ जो है फ्रेम में हैं, उनको भी मैं श्रृंगार पूरा कराती हूँ। जैसे पीताम्बरा माँ की ये जो फ्रेम है, देखिए इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल चेंज कर दिया। और माँ जगदम्बिका दुर्गा माँ को मैंने स्नान करा के उनके भी वस्त्र बदल दिए। और इस तरह से मैंने जो सुबह की पहली पूजा होती है वो करी है। सारी देवी देवताओं को श्रृंगार और वस्त्र धारण कराने के बाद ही मैं श्रृंगार करूँगी, इसीलिए अभी मैंने कुछ भी श्रृंगार नहीं किया है। तो जैसे मेहंदी हुई, आलता हुआ, जो भी श्रृंगार हम करते हैं वो तब करते हैं जब देवी देवताओं को करा देते हैं। और पूजा करने के बाद थोड़ी सी मैंने अपने हाथ में कड़े डाल लिए हैं। ये लाख के कड़े हैं जो कि मैं जयपुर से लेकर आई थी। और थोड़ी सी चाय पीने के बाद, क्योंकि अब मैं भोग लगा चुकी हूँ और मैं व्रत भी नहीं करती हूँ तीज का, मैं चली किचन में, क्योंकि अब तैयार करनी है मुझे भोग की थाली। ये है अरबी, जो कि मैंने बॉयल कर ली हैं। इनकी बॉयल करने के बाद एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाऊंगी। और इसके साथ साथ ना कुछ आलू भी मैंने बॉयल कर लिए हैं, काम आ जाएंगे किसी ना किसी चीज़ में। और थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल सुबह ही सोख करके रख दी थी, जो 2-3 घंटे में अच्छे से सोख हो गई है। इसको मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किचन में, कि ये ना जैसे ही आपका त्यौहार का दिन होता है फैलने लगती है, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन निकलते हैं, तो साथ के साथ इन चीज़ों को भी संभालती रहती हूँ। और अब मैंने क्या किया है, खीर बना ली है और मूंग की दाल बिल्कुल बारीक पीस ली है।
इस मूंग की दाल में, पिसी हुई मूंग की दाल में कुछ मसाले जैसे धनिया, लाल मिर्च, नमक वगैरह ऐड करके अच्छी तरीके से फेंटने के बाद ना इसकी छोटी छोटी पकौड़ी हम फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत सी चीज़ों में पड़ जाती है और इससे एक बहुत ही अच्छा रायता बन जाता है या बड़े बन जाते हैं। तो ये तो मैं लगभग हर त्योहार पे बना ही लेती हूँ। और जैसे ही ये फ्राई हो गए हैं सुनहरे भूरे, तो जो बॉइल्ड अरबी थी ना मेरे पास, उसको भी मैंने डीप फ्राई कर लिया है। इसकी इतनी टेस्टी सूखी सब्जी बनती है कि आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। और जब तक ये अरबी फ्राई हो रही थी, मैंने बॉइल्ड आलू की एक जो नॉर्मल सी सब्जी बनती है टमाटर डाल के, वो मैंने बना ली है। जो फ्राई हो जाती है ना अरबी, इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से दबा देंगे तो मतलब देखिए इस तरह से, तो इसकी एक बहुत ही बढ़िया अब हम एक टेस्टी सी सब्जी बनाते हैं। कुछ नहीं, बस घी में थोड़े से मसाले डाले, सूखे ड्राई मसाले जो सब्जियों में पड़ते हैं, नमक डाला और इस पिचकी हुई अरबी को इसमें मिला के मिक्स कर दिया। बहुत ही टेस्टी पिचका अरबी की सब्जी रेडी हो जाएगी। और अब देखिए लगभग खाना मेरा तैयार हो गया है। और अब बनेंगी कचौड़ियाँ। तो मैंने कचौड़ी जो है आलू की ही मैं बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने मूंग की दाल के बड़े सोख करके रख दी हैं पानी में, बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। कचौड़ी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, केवल 8-10 कचौड़ी बनेंगी तो भर के रख ली हैं। और इसके साथ साथ पूड़ी का आटा भी लगा लिया है। और इस फेंटी हुई दही में मैंने कुछ मसाले मिलाए रायते के, और उसके बाद इसमें जो हमारी बड़ियाँ होती हैं ना, जो हमने मूंग की दाल की बनाई हैं, उनको डाल लीजिए। पानी को उनको मतलब निकालना नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए, चला लीजिए। क्योंकि दही खुद ही गाढ़ी होती है तो थोड़ा सा पानी भी उसमें चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया मतलब पक्के खाने के साथ खाने के लिए एक बड़ा टेस्टी रायता रेडी हो गया। पूरी भी बनाओ या कचौड़ी से भोग लगाओगे? सारा भोग वगैरह तैयार हो गया है, मैं परोस रही हूँ। और अब दोपहर का भोग लगेगा ठाकुर जी को, राधा रानी को, और लगेगा माँ पार्वती को, शिव भगवान को। इतनी बढ़िया थाली तैयार हुई है भगवान जी की, है ना करण? एक तो लगेगी ठाकुर जी को, राधा रानी को, और एक जाएगी शिव भगवान पार्वती माँ को, है ना? अभी मैं लेके चल रही हूँ। तैयार होने जा रही थी, सबने खाना वाना खा लिया था, और अचानक से जब करण अपनी खीर लेके ऊपर जा रहा था ना, तो सीढ़ी पे उसे कुछ दिखाई दिया। मैं इधर देख रही हूँ क्योंकि जो चीज़ है ना वो उधर है बाहर, तो उसे कुछ दिखाई दिया। करण तू इधर देखता रहा इस पे। तो इस करण को ना कुछ दिखाई दिया, दूर से तो वो ऐसा दिख रहा था जैसे गिरगिट होता है ना, वैसा। तो सीढ़ी पे ही था, तो मैंने उसे स्प्रे दिया हिट का। मैंने कहा इस पे हिट का स्प्रे कर, क्योंकि गिरगिट वगैरह, छिपकली वगैरह उस स्प्रे से भाग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो सीढ़ियों पे से गिर के कॉर्नर में फ्रिज के नीचे आई, और जब तक हल्ला मचाए ना, वो अंदर रूम से होती हुई पीछे चली गई है। तो उसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ना बिस्खपरिया बोलते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। यूँ कहते हैं सांप से भी ज़्यादा जहरीली होती है। तो तब से हम सब जो है ना इसी में लगे हुए हैं। सारा सामान पीछे यूटिलिटी एरिया का, जो चौक का एरिया है, सब उलट पुलट हो चुका है। और मतलब 1-1.5 घंटा हो गया है लगातार हम उधर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तो लोगों से बोला है कुछ दवाई आती है जिसे डाल देते हैं तो निकलती हैं चीज़ें। तो पूरा जो एक त्यौहार था ना, वो बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि अब क्या बताऊं, जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक कोई पूजा वूजा आगे की हो नहीं पाएगी। तो जब तक वो काम नहीं हो पाता तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस वक्त करण क्या टाइम होगा? 3 बज रहे हैं ना बेटा? 3-3:30 बजे का टाइम है, और लगातार देखना पड़ रहा है। सारा सामान हटा दिया है, देख लिया है, स्प्रे कर दिए जो भी स्प्रे हमारे पास थे, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे है। तो बस वो पीछे से अंदर ना आए, इसलिए जो दोनों रूम लगे हुए हैं यूटिलिटी एरिया के, वो दोनों रूम हम देख रहे हैं। और मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो अब देखो कैसे निकलेगी, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे। देखो सामान कैसा हो रखा है, देखो यहाँ से पूरा मैं देख रही हूँ बैठ के, मैट वैट सब हटा दिया, और पीछे सब सामान जो यूटिलिटी एरिया का ना सब हटा दिया। कुछ अंदर ला के रखा है, कुछ पीछे रख दिया है वहाँ पे।
तो सब सामान, तो इधर वाला जो रूम है इसे तो मैं देख रही हूँ और उधर वाले रूम में अमर बैठे हुए हैं। देखो कैसा हो गया ये एरिया, यहाँ पे तो मैं बैठी हुई हूँ और पूरा देख रही हूँ, सब सामान इधर उधर उलट पुलट हो गया है। हमने ना अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट किया है, वो लोग आ रहे हैं और बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है क्योंकि हमने बहुत देखा है यहाँ पे सब सामान को हटा के, लेकिन वो दिख नहीं रही है। आ गए हैं वो लोग जो कि पकड़ेंगे, बताएंगे अब। ये स्केल के नीचे, ये बस स्केल के इधर साइड में हाँ ये आ गई आ गई आ गई, सही 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 सही, मुंह दिखा रही है अपना उधर से, वो आ गई। पकड़ ली, पकड़ गई। हाय राम, करण पकड़। जो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए थे उन्होंने ना उसको पकड़ लिया, बिस्कपरिया को, मतलब हम लोग उसे लोकल लैंग्वेज में वही बोलते हैं और वो बहुत खतरनाक होती है, वही बता रहे थे। और उसे ना ये एक बॉक्स में बंद करके ले गए हैं, तो इसी तरीके से वो निकाल लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वन विभाग जो होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है, उन्हें अपने कॉल करिए, जो आपके एरिया में हो उन्हें बताइए, तो वो घर आके इस तरीके से उनको रेस्क्यू करते हैं। अब देखो इस टाइम मेरे ख्याल से 5 बज रहे होंगे और मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। अपना जो तीज का मुझे भोग लगाना था, पूजा करनी थी, लेकिन शायद भगवान ही हमारी जो है ना एग्जाम लेते हैं और हमें अलर्ट करते हैं कि अलर्ट रहो और ज़्यादा। खैर छोड़ो, जब अंत भला तो सब भला तो हो गया है फाइनली, लेकिन बहुत ज़्यादा डर आ गया। मतलब मुझे अभी नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगा कि अरे ऐसी चीज़ भी घर में रह सकती है। और ये है मेरी तीज की ग्रीन कलर की साड़ी, शायद कैमरा में थोड़ा सा डार्क ग्रीन ये नहीं दिख रही है, बट ये ग्रीन कलर की बहुत ही अच्छी सी साड़ी है और समर के अकॉर्डिंग मैंने ये मंगवाई थी, ऑनलाइन ही ली थी मैंने ये। तो चलो अब इसको पहनते हैं, तैयार होते हैं, मतलब बस साड़ी लपेट के पूजा तो मैं ज़रूर करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और अब जो भी श्रृंगार मैं कर सकती थी, जैसे चूड़ी हुआ, आलता हुआ, मेहंदी, मतलब जो भी कर सकती थी वो मैंने किए और मैं साड़ी पहन के ना बिल्कुल रेडी हो गई। और एक चीज़ और मैं अभी आपको बताती हूँ। मैं ना जयपुर से कुछ अपने लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई थी, जिसको मैंने सोचा था तीज पे पहनूंगी, लेकिन जैसी भी मैं तैयार हुई वो देखिए ऐसा था, साड़ी का ब्लाउज़ नहीं सिला था तो दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ मैंने पहना। और एक चीज़ जो कि मैंने गले में ये माला पहनी है ना, ये रीता जी ने मुझे दी थी। आप लोगों को मैंने मिलवाया था ना उनसे जब वो मथुरा आई थी, बहुत ही सुंदर माला है, तो मैंने इसी को पहना, बहुत अच्छी मैच करी और मैं हो गई रेडी। और अब सारी तैयारी करने के बाद अब मैं जा रही हूँ ऊपर, जहाँ करूँगी बैठ के आराम से पूजा। भगवान जी का झूला तैयार कर लिया है और तैयारी कर ली है पूरी पूजा की। और इस टाइम मैं माँ पार्वती को जो हूँ चढ़ाऊंगी उनका श्रृंगार का सामान, जिसमें कि है एक उनकी साड़ी और इसमें है उनका श्रृंगार का सामान, तो ये माँ को अर्पित किया जाएगा। और ये है देखिए सिंदूर दानी, इसमें सिंदूर रहता है, तो ये सिंदूर मैं माँ पार्वती को चढ़ाऊंगी, राधा रानी को लगाऊंगी और जितनी भी देवियां हैं उनको अर्पण करने के बाद इसको फिर मैं लगाऊंगी। तो ये है सिंदूरदानी। और वैसे मैंने एक सिंदूरदानी राधा रानी की रख रखी है मंदिर में। तो बस अब माँ पार्वती की पूजा करेंगे। तो मेरे पास शिव परिवार है,
पहली बार मेरे पास शिव परिवार आया है, मतलब पहली जो है मेरी पड़ रही है तीज शिव परिवार के बाद, तो मैं उन्हीं को सामने रखकर पूजा कर रही हूँ। नहीं तो होता क्या था कि मैं मंदिर में ही पूजा कर लिया करती थी। और सारी देवियों का श्रृंगार इतना सुंदर हुआ है कि बस पूछिए मत, बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है कि देखते ही रहो। और जो नथ में लेकर आई थी ना लंबी वाली, वो मैंने माँ दुर्गा को धारण करवाई है। भगवान को बेल पत्र धतूरा चढ़ाया जाता है और उनको सफेद चंदन से तिलक किया जाता है। तो वो सब हो गया था सुबह की ही पूजा में। को बिठाने जा रही हूँ झूले में झुलाने के लिए। तीज जो है भाई आज। श्री राधे 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 श्री राधे। आज तो मेरे राधा रानी और लड्डू गोपाल बैठ गए हैं झूले पर। देखो मेरा टीका कहाँ तक आ गया, पसीने में बह बह के। झुलाने के लिए ना मैंने अभी आगे वो लगाई नहीं है, रस्सी लगा दूंगी जिससे कि झूल लेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा तीज का त्योहार। आप लोगों ने कहा था पूरा ब्लॉग शेयर करना ना, तो मैंने पूरा ब्लॉग मतलब बनाने की कोशिश करी और मुझे बहुत खुशी हुई कि सब चीज़ों के बावजूद एक बहुत ही अच्छे से मैंने इस तीज वाले दिन की पूजा करी। दोनों जने जो लड्डू गोपाल और राधा रानी है झूले में खूब आनंद से झूल रहे हैं। सब कुछ बहुत सही हो गया। पसीने के मारे मेरा सिंदूर बह बह के ना नीचे तक आ रहा है। तो सब चीज़ें सही हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, माँ पार्वती, गौरा जी, शिवा, शिव, सब महादेव, मेरे लड्डू गोपाल, राधा रानी और माँ जगदम्बी के माँ भगवती लक्ष्मी रानी, सभी देवी देवताएं हम सब लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा सौभाग्य अखंड रखें हम सबका। तो यही हो गया आज का वीडियो। तो ज़रूर बताना अगर अच्छा लगा हो, पसंद लगा हो तो लाइक करके। और हाँ, जैसे ही मैं कमेंट के जवाब देती हूँ तो आप लोगों के पास एक स्पैम मैसेज आने लगता है, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करिएगा। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ। और क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा, क्योंकि जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ भी बना रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से शुभ तीज आप सब लोगों को, और इसी तरीके से हर त्यौहार आप लोगों के लिए शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री